चिल्ड्रन अस्पताल, लाहौर। 3 दिन पहले मेरे कजिन के बेटे का दिल का ऑपरेशन था। साथ में इनके वार्ड के ही एक और प्यारे से 4 साला बच्चे का नाम भी ऑपरेशन लिस्ट में था। इस बच्चे की कहानी बड़ी अजीब थी। इसके बाप और घर के बाकी लोगों की कहानी ये थी कि बच्चे को बड़ा होने दिया जाए, फिर ऑपरेशन करवाया जाए, तब तक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता रहे। मगर अकेली माँ चाहती थी कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द शिफा अता हो। ये बात इस हद तक आगे बढ़ी कि एक अकेली माँ अपने बेटे को लेकर डेरा गाजी खान से लाहौर ऑपरेशन करवाने के लिए निकल पड़ी। वो सब कुछ खुद मैनेज कर रही थी, चाहे टेस्ट करवाने हों या अद्वियत लानी हो या फिर वार्ड में बच्चे के पास 24 घंटे की ड्यूटी। तो मंगल को इस बच्चे का नाम ऑपरेशन लिस्ट में शामिल था। मामूल के मुताबिक रात 12 बजे से इसका खाना पीना बंद था। कजिन के बेटे को जब ऑपरेशन के बाद 1 बजे आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो इस वक्त इस बच्चे को अंदर ले जाया गया, मगर ऑपरेशन नहीं किया गया। मैंने और मेरे कजिन ने जब इस बच्चे की हालत देखी तो कांप के रह गए। बच्चा नीम बेहोशी की हालत में अपनी माँ की गोद में ये अल्फाज दोहरा रहा था कि अल्लाह अम्मा पानी, जबकि माँ थी के आंसू बहाने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकती थी। इन दोनों माँ बेटे जैसा खूबसूरत अस्पताल में कोई नहीं था। कजिन जो खुद एक डॉक्टर है, इसने इसकी माँ को पानी की बोतल देते हुए कहा कि क्या आप इसको 3 ढक्कन पानी दे दो, इससे ऑपरेशन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मगर बच्चे की हालत बेहतर हो जाएगी। पता नहीं कब तक ऑपरेशन हो। माँ ने जैसे ही 1 ढक्कन भर कर पानी बेटे के लबों पर लगाया तो जैसे 10 सेकंड बाद बच्चे के हवास बहाल होने लगे। माँ ने 1 और ढक्कन पानी भरा ही था कि अब बच्चा अपनी माँ के हाथ से पानी छीनने लगा। माँ ने रोते हुए शुक्रिया के साथ हमें बोतल वापस कर दी क्योंकि इसकी मेहनत ज़ाय होने का खदशा था। वो बहुत रो रही थी मगर बहुत कम आवाज में। कुछ ही देर में बच्चे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और हम अपने मरीज के साथ आईसीयू चले गए। शाम को जब वार्ड में जाना हुआ तो पता चला कि वक्त की किल्लत के बाइस इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो सका। माँ से वार्ड में सुलाए बैठी खुद भी ऊँघ रही थी। बच्चा बेहोश था मगर माँ समझी के सो रहा है। ना ही डॉक्टर्स ने और ना ही नर्सेज ने माँ को बताया कि अब आप उसे कुछ खुला पिला दो, मगर रात 12 के बाद कुछ मत खिलाना। रात 10 बजे राउंड पर आए डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो बच्चा कुछ देर पहले फौत हो चुका था। एक माँ की गोद लग चुकी थी। डॉक्टर्स अगले मरीज को चेक करने लगे मगर माँ को कहाँ होश था। प्रोफेसर ने भी यही समझा कि शायद दिल के मसले से ही वफात हुई होगी, मगर जब इसने यंग डॉक्टर्स और नर्सेस को इस बच्चे के मुतालिक सवालात करने पर एक दूसरे को घूरते देखा तो इसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है या हो रहा है। ये सब मेरे कजिन के सामने हो रहा था। कजिन आगे बढ़ा और उसने कहा कि अक्सर दोपहर 1 बजे तक बच्चे की हालत ये थी और इतनी डिहाइड्रेशन के बावजूद इसे ना तो कोई ड्रिप लगाई गई थी और न ही इस माँ को बताया गया कि वो बच्चे को कुछ खिलाए पिलाए। प्रोफेसर ने यह सुनकर बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस के तरफ देखा तो वो सभी एक दूसरे की जानिब देखने लगे। करीब था कि ब्लेम गेम शुरू होती और वार्ड में सभी को मालूम हो जाता। प्रोफेसर चुपके से फौरन कुछ डॉक्टर्स और हेड नर्स को लेकर वार्ड से बाहर चला गया। माँ बच्चे के लिए एम्बुलेंस लेने चली गई। आगे क्या हुआ अल्लाह जाने, मगर कुछ देर बाद ही जब मैं अस्पताल पहुंचा और कजिन ने खबर दी तो बे-इख्तियार आंसू टपक पड़े। ये इतना अंदोहनाक वाकया था जो हमारे सामने हुआ और 3 दिन से भूल नहीं पा रहा, मगर ये सोचकर दिल को हौल उठता है कि जो माँ अपने बिल बोते पर बेटे को लेकर चली थी, इसका बेटा तो चला गया मगर इसके घर वाले इसके साथ क्या मामला करेंगे। इस मुआशरे में जहाँ चंद अच्छे लोग मौजूद हैं वहीं अक्सरियत ऐसे गलीज किरदारों से भरी पड़ी है। अब चाहे किसी भी महकमे में चले जाएं, अगर आपकी जान पहचान नहीं है या फिर आपकी जेब भारी नहीं तो आपकी कोई हैसियत नहीं। हम लाख कहते रहे कि नहीं हम तो अच्छे हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं। हकीकत यही है कि हम इज्तिमाई तौर पर फ़िरौनी ज़हनियत रखने वाला मुआशरा है। हम अपने से ऊपर वाले तबके से मजलूम और निचले तबके के लिए जालिम लोग हैं।